हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है दिवाली की साफ़ सफाई हम कैसे करें। तो दोस्तों, दिवाली आ चुकी है और साफ़ सफाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। कई लोग कर रहे हैं और कई लोगों की हो चुकी है। यदि आप भी दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो फिर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर आए और पूरे साल रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना मेन डोर होता है उसको क्लीन करना है और बहुत अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि मेन दरवाजे से ही घर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एंट्री होती है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर से सफाई स्टार्ट करते हैं, अपने कमरों की सफाई स्टार्ट करते हैं। तो ये ठीक नहीं माना जाता है। बात शास्त्र के अनुसार यदि हम मेन डोर से सफाई स्टार्ट करते हैं तो अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम अपने कमरों की सफाई करें। फिर घर के अंदर जो भी टूटे फूटे सामान हों उनको हटा दीजिए। यदि आपके घर में टूटे बर्तन हैं, टूटा मग होता है, कई बार थोड़ा टूट जाता है तो हम रख लेते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं करना है। ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। कई बार ये हमारे कामों में बाधा डालता है। इसलिए हमें टूटे फूटे जो भी बर्तन है वो तुरंत हटा दीजिए। और दोस्तों, घर के जो दरवाजे खिड़कियाँ जितनी भी हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से क्लीन करिए। इससे हमें काम में सक्सेस प्राप्त होती है। यदि हमें काम में रुकावट आ रही है, हम जिस भी काम को कर रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो हमें ये चीज़ें समय समय पे करते रहना चाहिए। इससे हमारा रिलेशन भी अच्छा चलता है और हमारे काम में भी हमें सफलता मिलती है, हम जो भी काम करने चाहते हैं। और दोस्तों, यदि हम हमारे घर में तो घड़ी पड़ी है जो बंद है, काफ़ी दिनों से हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी आप अगर अगर थोड़ी ख़राब है और आपको यूज करना है तो उसको तुरंत ही रिपेयर करा लीजिए और उसको बहुत अच्छे से तब यूज करिए। वरना यदि आपको नहीं करना है तो मैं तो यही सलाह दूँगी कि उस घड़ी को हटा दीजिए, क्योंकि बंद घड़ी भी कई हमारे कामों में रुकावट डालती है। हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चलता और बंद घड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है दोस्तों। और यदि नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो बेकार का सामान रखा है उसको तुरंत के तुरंत वहाँ से हटवा दीजिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है माना जाता है। यदि नॉर्थ ईस्ट दिशा में, क्योंकि ये पूजा का स्थान होता है, यदि हम यहाँ पे बेकार का सामान रखते हैं, जो यूज नहीं करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो दोस्तों ये हमारे काम में बाधा डालता है, हमारा रिलेशनशिप में भी ख़राब करता है और बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब करता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में यदि आपने भी फालतू का सामान रखा है तो वहाँ से तुरंत के तुरंत हटवा लीजिए दोस्तों। और ईस्ट दिशा में यदि हम एक छोटा सा मंदिर बना के पूजा स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, शुभ फल देता है। हमारी पूजा का पूरा फल हमें मिलता है, क्योंकि ईस्ट दिशा से जो भी सूर्य देवता निकलते हैं तो सबसे पहले उनकी किरण मंदिर पे पड़ती है और जब हम पूजा करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। यदि आपका बेड ऐसा है जिसके नीचे कपड़े हम स्टोर करके रखते हैं, यदि बहुत समय के पुराने कपड़े भी उसमें स्टोर है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, उनको आप तुरंत हटा दीजिए। क्योंकि जिस भी बेड पे हम सो रहे हैं और उसमें यदि पुराने कपड़े रखे हैं बहुत समय से, तो ये नेगेटिव असर दिखाता है। आपका रिलेशन भी ख़राब होता है, आपके घर में खुशियाँ नहीं टिकती है, आपके घर में धन नहीं टिकता है। आप हटा के देखिए, आपके घर में धन भी टिकेगा, खुशियाँ भी आएंगी और माता लक्ष्मी की अपार कृपा भी होगी। दोस्तों, हम घर को जितना ज़्यादा क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, घर में उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है।
और जो हमारा घर का मेन जो सेंटर होता है उसको यदि हम जितना ज़्यादा हो सके खाली रखें, यदि आपका सेंटर आप जितना ज़्यादा खाली रखेंगे, अच्छा रखेंगे, क्लीन रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। यदि आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो रिलेशन अच्छा हो जाए, मिला के आपके धीरे धीरे सारे काम बनते चले जाएंगे। इसलिए घर का जो सेंटर है वो हमें जितना ज़्यादा हो सके वो खाली रखना चाहिए।